वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 सितंबर के बाद से एक भी क्लास टार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर नहीं कराया जा सका है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं थे, कारण थे, जिसके कारण नहीं हो सका। तो इसको जल्द से जल्द बैकअप करने के लिए, अप टू डेट होने के लिए डेली करंट अफेयर्स क्लास को वीकली फॉर्मेट में लेकर कराया जा रहा है, ताकि अप टू डेट हो जाने के बाद जल्द से जल्द डेली करंट अफेयर क्लास, सब्जेक्टिव क्लास, टॉपिक वाइज क्लास को शुरू किया जा सके। तो आप लोग बने रहें। पुनः नई यहाँ पे क्लास क्वेश्चंस हिंदी में दिए हुए हैं। जिनको भी इंग्लिश चाहिए वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टार एजुकेशन की वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पढ़ भी सकते हैं, क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से PDF डाउनलोड करके हिंदी या इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग वीकली फॉर्म में देखेंगे क्वेश्चन वन लाइनर में, और एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जल्द से जल्द अप टू डेट हो जाए, हम लोग बैकअप हो जाए छूटे हुए क्लास। तो MCQ फॉर्मेट में क्लास को शुरू करेंगे और अन्य सब्जेक्ट भी। चलिए पहला प्रश्न है, हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए नीति आयोग किस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो ये है बायजूस। आकांक्षी जिलों के वैसे सभी समुदायों के बच्चों को सशक्त किया जाएगा जो शिक्षा से वंचित रहे हैं। बायजूस एक भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतियोगी कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसकी स्थापना 2011 में बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने की थी। जून 2021 तक बायजूस का मूल्य $16.5 बिलियन है, जिससे यह दुनिया का सबसे मूल्यवान शैक्षणिक प्रतियोगी कंपनी बन गई है। तो ये रहा बायजूस के बारे में। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन इसके अंदर की बात और क्या है क्या नहीं है ये सब नहीं मालूम होगा, हो गया। चलिए, तो नीति आयोग ने ये किया है समझौता बायजूस के साथ, तो नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। और दोस्तों, क्लास में थोड़ा फास्ट लेकर चलूँगा ताकि नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो समय ज़्यादा ना लगे। वैसे भी समय बहुत निकल चुका है, जल्द से जल्द हमें बैकअप करना है, अप टू डेट होना है। तो जिनको भी क्लास ज़्यादा स्पीड में अगर लगे तो वो यूट्यूब के सेटिंग में जाकर प्ले बैक स्पीड को स्लो कर लेंगे अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, और वीडियो देखेंगे। और यदि इतना पर ठीक है तो कोई बात नहीं। चलिए नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना मोदी जी के आने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसके चेयरमैन वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं, जैसे अभी मोदी जी हैं तो वही होंगे। और इसके उपाध्यक्ष अर्थात वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन कौन होंगे? राजीव कुमार। और CEO कौन है? अमिताभ कांत। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ये है प्रगति। प्रगति फुल फॉर्म देखिए, परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा LIC के विकास अधिकारी, जिसको डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, को अपने अपने क्षेत्र के बिजनेस परफॉर्मेंस का आकलन करने में आसानी होगा। तो ये LIC एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है भारत में, सार्वजनिक क्षेत्र की। तो ये कुछ भी करता है तो ये न्यूज़ बनता है, और ये न्यूज़ आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बस इतना कि प्रगति ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो LIC के द्वारा। LIC अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956, मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष इसके MR कुमार हैं, जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीता है? ये हैं पंकज अडवाणी, इन्होंने जीता है ये, और दूसरी बार इन्होंने जीता है ये खिताब। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे BCCI का जूनियर चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? श्रीधरन शरथ। BCCI के बारे में जान लेते हैं। BCCI भारतीय जो भी क्रिकेट खेल आयोजन कराए जाते हैं और उसका रेगुलेटर कहिए तो ये BCCI ही है, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1928, और इसके प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं, और सेक्रेटरी इसके जय शाह हैं, जो वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह के ये पुत्र हैं। चलिए नेक्स्ट,
हाल ही में केंद्रीय रोड एवं ट्रांसपोर्ट मंत्री के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार इस वर्ष तक भारत में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगी। ये 2023 में एक्सप्रेसवे, और ये विश्व की सबसे लंबी 1380 किलोमीटर एक्सप्रेसवे भारत में दिल्ली से मुंबई तक 98,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली से मुंबई की यात्रा समय में 12 से 13 घंटे की कमी आएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, विश्व स्तर पर ये बन रही है और विश्व रिकॉर्ड भी बनाएगी ये। तो चलिए, और अभी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, श्री नितिन जयराम गडकरी इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है 31 मार्च 2022 के तक के लिए। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत लोग नहीं जानते होंगे। परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार से लिंक करने का ये समय सीमा है। पहले जो था 30 सितंबर 2021 तक ही था, अब इसे 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण इसकी गति में कुछ कमी आई है, तो इसी को देखते हुए ऐसा किया गया है। सीबीडीटी जो ये निर्णय लिया है उसके बारे में देखते हैं। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, और इसका स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर मुख्यालय है न्यू दिल्ली, और चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? तो जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर कार्यान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह, जिसको जीओएम बोलते हैं, का गठन किया गया है? तो ये राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। बाकी ये सब कुछ आप लोग कुछ एक्स्ट्रा इसमें मैं छोड़ूंगा भी, क्योंकि बहुत समय लगेगा इस क्लास को अटेंड पूरा करने में। तो आप लोग से आग्रह है कि यहाँ क्वेश्चंस और आंसर्स और जो एक्स्ट्रा ज़्यादा जरूरी है मैं करा ही रहा हूँ। बाकी आप लोग पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टार एजुकेशन के वेबसाइट का, तो डाउनलोड करके एक बार और ज़रूर पुनः पढ़ लें, जिससे कि रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी जानकारी जो है तरोताज़ा भी हो जाएंगी, मजबूत भी हो जाएंगी। दोबारा भूलने का बहुत कम ही चांस रहेगा यदि पढ़ाई की तरफ पढ़ रहे हैं तो। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? अभी तो ये पुराना क्लास है, मैं अभी हालांकि अभी नवंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सितंबर का ही क्लास है। तो आज के डेट में अभी 72nd ग्रैंड मास्टर भी बन गए हैं, एक उनका नाम है, आगे क्लास में हम लोग करेंगे ही, जिनको मालूम है वो कमेंट में जरूर करें। जैसे इस पर ओवरव्यू मैंने दे दिया। तो ये 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का बात पूछ रहा है, तो वो थे राजा ऋत्विक आर। ये हैदराबाद के 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं। चलिए, हाल ही में सिक्किम सरकार ने किस मछली को राजकीय मछली घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो उस मछली का नाम है कॉपर महसीर। सिक्किम के बारे में देखिए, राजधानी गंगटोक है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं और राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ एक विरासत गांव का प्रस्ताव रखा है? तो ये है सिंग पेरुमल कोइल। चेन्नई से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में ये सिंगापुर के सिंग पेरुमल कोइल और आसपास के गांवों में एक विरासत गांव बनाने का प्रस्ताव रखा है, तो जो पर्यटन के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास में बल देगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? कावेरी बमजई। थ्री खान आप लोग जानते ही होंगे, बाकी कुछ पता रहे ना रहे ये तो जरूर होना चाहिए। थ्री खान्स किनको कहते हैं? आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान। इन्हीं के करियर को इतिहास में सबसे बड़ा कठिन समय के साथ जोड़ा है। इनके बारे में सब एक वरिष्ठ पत्रकार हैं कावेरी बमजई, उन्होंने इसके बारे में चर्चा किया इस पुस्तक में। पुस्तक का नाम है द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ये प्रश्न मैंने पिछले क्लास में जब प्रश्न ये आया था कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री पद से किन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया था और नए बन भी गए थे जब मैं क्लास अटेंड करा रहा था। पुराने क्लास है ये, अभी कराना पड़ रहा है, आप लोग जानते ही हैं, लेट हुआ है स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, गैप चल गया है। तो उस समय मैं पूछा था नए मुख्यमंत्री अब कौन बन गए हैं, तो कमेंट में किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया था। ये प्रश्न भी आ गया। चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं नए मुख्यमंत्री पंजाब के, कांग्रेस पार्टी के, और 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, ये भी देख ही लीजिए। क्या पता राज्य स्तरीय एग्जाम पंजाब का जो होगा उसमें तो जरूर पूछा जा सकता है, अदर में नहीं भी तो ये हैं ब्रह्म मोहिंद्रा और सुखजिंदर रंधावा, ये 2 नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ है
गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का फैसला किया है? तो रेल कौशल विकास योजना। इसके तहत 3 वर्ष में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का योजना है। और वर्तमान में केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव हैं। पहले पीयूष गोयल थे जो अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। अभी रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैं। हाल ही में जारी पुस्तक शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर प्रभलीन सिंह, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में 200 प्रमुख सिखों के जीवन कहानियों को एकत्रित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेड आउटलुक के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा? 2050 तक। ये रिपोर्ट है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक का, ये रिपोर्ट का नाम है। ये किसने जारी किया है आगे बताते हैं। यूनाइटेड किंगडम के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा जारी ये ग्लोबल ट्रेड आउटलुक, इसमें बताया गया कि 2050 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बनेगा, जबकि हमें निर्यातक देश बनना होगा। तो 2050 में अभी समय है। आप लोग से अपेक्षा किया जाता है कि आप लोग ऐसी कुछ करें पढ़ाई करने के बाद, ताकि देश इतना कुछ आगे बढ़े, इतना कुछ करे जिससे कि निर्यात की ओर हम लोग बढ़े, आयात की ओर नहीं। मेड इन इंडिया को बढ़ाना है, बढ़ावा देना है। चलिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक चौथा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा, ये भी बताया गया है। भारत वर्तमान में उस रिपोर्ट के अनुसार 2.8% आयात के साथ दुनिया का 8वां सबसे बड़ा आयातक देश है। तो अभी ही स्थिति उसी अच्छी नहीं है, 8वां पर है ही। 50 तक तीसरी चौथी बन ही जाएगी। ये उम्मीद है अगर हम लोग कुछ ऐसा नहीं किए, देश में वैसे निवेश विनिवेश न आए, और हम लोग स्टार्टअप्स और अन्य विभिन्न ऐसे औद्योगिक कार्य जो भी जरूरत है वो चीज़ अगर हम लोग देश में उत्पादन नहीं करते हैं तो विश्व पर आश्रित रहना होगा, और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश की पूंजी अन्य देशों की जाएगी। प्रोडक्ट अगर हम आयात करते हैं तो इसे दूर होना है, निर्यातक देश बनना है। चलिए, हाल ही में, अच्छा चलिए इसी से संबंधित एक मैं प्रश्न कर देता हूँ। हमें दिल्ली सरकार एक कौन सी योजना शुरू की है जिसके द्वारा उसमें बताया गया, उस योजना के तहत बताया गया है कि जॉब सीकर नहीं, जॉब टेकर, जॉब गिवर। आप जॉब खोजे नहीं, जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बने। ऐसा एक अभियान चलाया गया। उस अभियान का क्या नाम है? और इसी को मन में रखकर आप भी ऐसा कुछ करें अपनी लाइफ में, जिससे कि जॉब आप खोजे नहीं, खुद आप लोगों को जॉब देने लायक बने, ऐसा कुछ करें। चलिए आगे, हाल ही में फेसबुक इंडिया ने अपना सार्वजनिक नीति का प्रमुख नियुक्त किया है। किसे किया है? राजीव अग्रवाल। हर देश में अब अलग अलग अपना सभी कंपनियों का डिपार्टमेंट रहता है, उसी के अंडर वो काम करता है। तो भारत में जो इसका डिपार्टमेंट है उसमें सार्वजनिक नीति का प्रमुख नियुक्त किया है फेसबुक ने अपना राजीव अग्रवाल। फेसबुक के बारे में देखिए, फेसबुक का स्थापना फरवरी 2004 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट, इनकी भी कहानी अजब है। क्या इनकी कहानी आप लोग कभी यूट्यूब पर या ऐसे भी किसी वेबसाइट पर पढ़िएगा। मजाक मजाक में ये ऐप बना था दोस्तों को कनेक्ट करने के लिए, थोड़ी सी 2-4 दोस्तों के लिए। और आज देखिए विश्व की कितनी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी बन गई है और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ऐसा ही कुछ भारतीय विद्यार्थियों से उम्मीद करती है सरकार। चलिए, हाल ही में HDFC बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये पेटीएम के साथ। HDFC बैंक का वो हेडक्वार्टर मुंबई है। MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन इसका वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। पेटीएम का स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। चेयरमैन विजय शेखर शर्मा है और CEO वरुण श्रीधर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में NPCI ने उत्तर एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में UPI QR आधारित भुगतान प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये है लिक्विड ग्रुप। भीम ऐप तो आप लोग परिचित ही हैं, जो आप लोग यूज करते हैं। UPI भीम ऐप ये सब सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में UPI QR आधारित भुगतान करने में मदद मिलेगी इससे, समझौते से। NPCI ये कर रहा है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है, या NPCI। इसका स्थापना 2008 में
मुख्यालय मुंबई में, MD एंड CEO दिलीप आपसे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जाने माने उड़िया साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? मनोरमा महापात्रा। नेक्स्ट, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने इस्तीफा दे दिया है? योशिहिदे सुगा इस्तीफा दे दिया है। और आज के डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आज के डेट में नए प्रधानमंत्री वहाँ चुन भी लिए गए हैं। तो आपको जब ये वीडियो अपलोड मिलेगा आपको भी मालूम ही होगा, तो आप उसी समय रोककर नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं वो कमेंट में जरूर करें। जापान की राजधानी टोक्यो है, वहाँ मुद्रा जापानीज येन चलती है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 SDG अधिवक्ताओं में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं कैलाश सत्यार्थी। ये वही कैलाश सत्यार्थी हैं जो आप जानते ही हैं इनको। सामाजिक बाल विकास अधिकार कार्यकर्ता, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं कैलाश सत्यार्थी। और इनको 2014 में, देखिए यहाँ पे है, 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके साथ साथ मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको भी मिला था नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में। मलाला यूसुफजई हाल ही में शादी भी रचा ली हैं, ये भी न्यूज आप लोग को होगा ही मालूम। चलिए, यूनाइटेड नेशन की बात हुई है, उसके बारे में देखिए। स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और इसके महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट, हाल ही में जाने माने भौतिक और ब्रह्मांड विज्ञानी का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? थानु पद्मनाभन। केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मे थानु पद्मनाभन को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए, हाल ही में आदिवासी उद्यमियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को पूरे भारत में बेचने के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता किया है? बिग बास्केट के साथ। बिग बास्केट भी एक ई-कॉमर्स कंपनी समझिए है। तो ट्राइफेड के बारे में देख लीजिए। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दलित आदिवासियों को सशक्त बनाने और उनके कला और शिल्प वस्तुओं की खरीद बिक्री के उद्देश्य से ट्राइफेड का स्थापना किया गया है। ट्राइफेड का स्थापना 6 अगस्त 1987 में। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है और अध्यक्ष प्रतिभा ब्रह्मा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 मनाया गया? तो 20 से 26 सितंबर को ये मनाया गया बधिर लोगों के, और इसका थीम है 2021 के लिए बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 का थीम है, विषय है संपन्न बधिर समुदायों का जश्न, अर्थात इंग्लिश में सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डीफ कम्युनिटीज। बाकी ये सब आप लोग पढ़ेंगे। बधिरों का विश्व दिवस 26 सितंबर को वैसे मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में 73वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार में आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज किसे चुना गया है? तो द क्राउन। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज के लिए चुना गया है द क्राउन को। बाकी यहाँ देखिए, 73वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार में आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज द क्राउन को, उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला टेड लासो को, आउटस्टैंडिंग वैरायटी टॉक शो लास्ट वीक टुनाइट विथ जॉन ओलिवर को, और आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज ये किसको? इसके लिए तो द क्वीन गैम्बिट के लिए, और आउटस्टैंडिंग अभिनेता कॉमेडी में जैसन सुडेकिस टेड लासो को, और आउटस्टैंडिंग अभिनेता नाटक में जोश ओ कोनर को दिया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो 46वां है। GII अर्थात ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक 46वां है और 2020 में भारत का रैंक 48वां था। 2 अंकों का सुधार किया है भारत ने, कोई नहीं, बहुत बड़ी उतनी भी है, पीछे तो नहीं हटा ना। तो चलिए, इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड, और दूसरे स्थान पर स्वीडन, और तीसरे स्थान पर USA है। इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को ये शांति के आदर्शों को मजबूत करने और अहिंसा और संघर्ष को विराम देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। इसके थीम भी है 2021 का, इसका विषय है, थीम है एक सतत समान और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। इंग्लिश में देखें तो रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगला देखिए,
स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जारी तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ये गुजरात ने। किसमें? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात पहले स्थान पर, केरल दूसरे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। और केंद्र शासित छोटे राज्यों की बात करें तो उस मामले में गोवा पहले स्थान पर होगा। अच्छा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी कौन है? श्री मनसुख मांडविया। गुजरात ने टॉप किया है इसको, तो उसके बारे में देखिए। राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। विजय रूपानी इनके पहले थे, वो इस्तीफा दे दिए थे। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट, सैन्य नर्सिंग सेवा 2020 के लिए किसने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जीता है? एस.बी. सरस्वती ने जीता है। चलिए इसे पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट, हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य देश बन गया है? तो ये बना है ईरान। तजाकिस्तान के दुशांबे में संघाई सहयोग संगठन SCO के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। SCO अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में, जो कि चाइना की राजधानी है। और इसके सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैं। और इसकी स्थापना 15 जून 2021 में। SCO के परमानेंट मेंबर कौन कौन है ये भी देख लीजिए। चाइना, रसिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तान सब हैं। इंडिया, पाकिस्तान और ईरान ये नया बना है। कौन सा? 9वां सदस्य। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति भारत किस देश के साथ अभ्यास किया है? तो ये इंडोनेशिया के साथ। इंडियन नेवी ये समुद्र शक्ति है, ये नौसैनिक अभ्यास है, तो ये इंडोनेशिया के साथ हुआ है समुद्र शक्ति। तो भारतीय नौसेना इसमें शामिल हुआ होगा। तो देखिए उनके बारे में। इंडियन नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह, उप प्रमुख अभी SN घोरपड़े हैं। करमबीर सिंह के बाद अब नई घोषणा भी हो गई है। इनके बाद नौसेना प्रमुख कौन होंगे इसकी घोषणा हुई है। मालूम है तो करंट में जरूर कमेंट करें। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस दिन विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया? तो 21 सितंबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था मनाने का? तो अल्जाइमर रोग और संबंधित मनोभ्रम के आसपास चलने वाले कलंक के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका थीम था 2021 के लिए मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। इंग्लिश में देखिए, नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स। नेक्स्ट, हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? महंत नरेंद्र गिरी। हालांकि इनका मौत नेचुरल नहीं हुआ है। इसे देखने में पहले मरतबा तो सुसाइड दिखाया गया है, मिला है। देखिए जांच हो रहा है किसे मरे कि मारा गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को चढ़ाई करने की सबसे तेज भारतीय बन गई हैं? तो ये गीता समोता ये बन गई हैं। वैसे ये CISF के अधिकारी हैं गीता समोता, और ये अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को चढ़ाई करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं और वर्तमान में अधिकारी भी हैं CISF में। चलिए बाकी ये सब पढ़िएगा। जैसे कुछ ये भी देख लीजिए। ये गीता समोता जो है माउंट एल्ब्रस को फतह किया, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। साथ ही किलिमंजारो चोटी जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर और तंजानिया में स्थित भी है, इसको भी फतह किया और यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो जीके का भी इसमें प्रश्न है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे जल संरक्षण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये मनिका सियोकंद इसके लिए किया है। मनिका सियोकंद फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 रह चुकी हैं। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं के उचित कार्यान्वयन और शिकायत निवारण के लिए सरकार तुमच्यादारी पहल की शुरुआत किया है? ये गोवा सरकार ने किया है। गोवा की राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गवर्नर श्री PS धरन पिल्लई। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नए भारतीय वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया गया है? तो ये विवेक राम चौधरी को। देखिए यहाँ पे आ गया, नए भारतीय वायुसेना प्रमुख बनाए जाएंगे। कौन? विवेक राम चौधरी। तो 30 सितंबर को जब ये अभी वर्तमान में जो है RKS भदौरिया ये सेवानिवृत्त होंगे, उसके बाद हो जाएंगे। हालांकि मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ आज 30 सितंबर बीत चुका है और ये नए सेना प्रमुख ये हो भी चुके हैं।
लेकिन वीडियो में जब ये क्लास बनना चाहिए था उस समय नहीं बना। उस समय के हिसाब से ये न्यूज़ आया था, मैंने दे दिया आपको आज ही। चलिए इंडियन एयरफोर्स के बारे में देखिए। आईएएफ इंडियन एयरफोर्स स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को, और इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख की चर्चा तो यहाँ हुई ही। और एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मोटो क्या है इंडियन एयरफोर्स का? टच द स्काई विद ग्लोरी। अगला है, हाल ही में किस उत्तर भारतीय राज्य ने इलेक्ट्रिक पार्क बनाने का घोषणा किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित करने का घोषणा किया है। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। दूरसंचार विभाग ने केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई प्रक्रियाएं अपनाई है। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो पीडी बघेला है। केवाईसी का मतलब क्या आता है? नो योर कस्टमर, जो कि बैंकों में भी लगता है। आप लोग को देना ही पड़ता है खाते को चालू रखने के लिए, नहीं तो डोरमेंट हो जाता है, क्लोज होता है, फ्रीज हो जाता है। चलिए दूरसंचार विभाग ने ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इसमें जानकारी अच्छी है। सब पीडीएफ में आप जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ज़रूरी है, तभी मैं इतना मेहनत करके इसको टाइप करके आप लोग को दिया गया है। ट्राई के बारे में देखिए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 20 फरवरी 1997 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरमैन पीडी बघेला है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से चुन लिया गया है? कनाडा के पीएम के रूप में तो जस्टिन ट्रूडो को फिर से चुन लिया गया है और ये इनका तीसरा कार्यकाल है। कनाडा का राजधानी ओटावा, मुद्रा कैनेडियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर यही जस्टिन ट्रूडो फिर से हो गए हैं। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तट को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? 2। कौन कौन है? तो देखिए इसमें आपको मैं ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया। एक है तमिलनाडु में कोवालम और पुडुचेरी में ईडेन, इन्हीं दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही भारत में अब 10 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हो गए हैं, तो ये सब आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला है, हाल ही में किस दिन विश्व राइनो दिवस मनाया गया? 22 सितंबर को। राइनो जो गेंडा होता है जानवर, देखेंगे आप लोग असम में और अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। इसका कुछ प्रजातियां हैं, नाम यहाँ पे मिला मुझे, दे दिया हूँ। ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर 100 राइनो और सुमात्रन राइनो तथा जवन राइनो, ये सब गेंडा के प्रकार प्रजातियां हैं। ये सब ध्यान रखेंगे, कभी भी काम आ सकता है आपके एग्जाम्स में। हाल ही में किस देश ने भारत को 2080 मीट्रिक टन हिल्सा मछली निर्यात करने की स्वीकृति दिया है? तो बांग्लादेश ने भारत को देगा अब 2080 मीट्रिक टन ये मछली। क्या नाम है इसका? मछली का नाम कहाँ गया? हिल्सा मछली। ये खासकर देखिए बांग्लादेश में होता ही है और इसमें पश्चिम बंगाल राज्य में जो है हिल्सा मछली की मांग अत्यधिक होती है। उसी को पूरा करने के उद्देश्य से अब दशहरा पूजा के समय में खासकर ये इसका मांग रहता है। वहाँ के लोग ये सबसे पूजा भी करते हैं, सेवन भी करते हैं। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बांग्लादेश सरकार ने ये फैसला लिया है। बांग्लादेश भारत का एक अच्छा पड़ोसी देश है। चलिए बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। नेक्स्ट, भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रॉ बोलते हैं, में अपने सेवा का 53वां वर्ष पूरा कर लिया है। वर्तमान में रॉ के प्रमुख कौन है? ये अच्छी प्रश्न है। सामंत गोयल। रॉ अर्थात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग खुफिया विभाग है भारत का, हम लोग का। और इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में, जो कि इस बार 53वां स्थापना वर्ष मनाया है इन्होंने। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। मोटो इसका धर्मो रक्षति रक्षितः, इंग्लिश में भी वही होगा। रॉ के चीफ अभी कौन है? सामंत गोयल, जो कि प्रश्न में हमने पूछा था। हाल ही में किस देश के 2 जुड़वा बहनों ने दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित जुड़वा का रिकॉर्ड बनाया है? ये जापान में 2 बहनें हैं, नाम है उनका, 107 वर्ष हो गया है इनका, इन दोनों बहनों का जन्म का, जुड़वा है। उमेनो सुमियामा और कोउमे कोदामा बहनों का नाम है। 107 वर्ष इनका उम्र हो गया है, जुड़वा है, और ये वही रिकॉर्ड इन लोगों ने बनाया है। जुड़वा बहन सबसे उम्रदराज का ये रिकॉर्ड है। इन लोग का जन्म जो है 5 नवंबर 1913 को पश्चिमी जापान के सोदोसीमा द्वीप पर हुआ था। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा यहाँ जापानीज येन। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा जो थे, अब वो नहीं है,
अब दूसरे प्रधानमंत्री यहाँ पे नियुक्त कर लिए गए हैं। क्या नाम है उनका, ये आप लोग कमेंट में बताएं, अन्यथा आगे क्लास में तो मैं बताऊंगा ही। कमेंट आप लोगों को करना चाहिए, जो आंसर आपको याद है, कोई पूछे तो उसको बताएं, लिखें, उससे आपकी जानकारी जो है और तंदुरुस्त हो जाती है, दोबारा भूलने योग्य नहीं होता है। तो आप लिखें, पढ़ें, बताएं, चर्चा करें जरूर, इससे फायदा आपको होता है। महात्मा गांधी का भी यही एक विचार था, ज्ञान बांटना चाहिए। चलिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो 9.7% ये अनुमान लगाया है OECD ने। OECD अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस चेस ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है? डी गुकेश। 15 वर्षीय डी गुकेश चेन्नई के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 का आधिकारिक आदर्श वाक्य अर्थात मोटो जिसको बोलते हैं, अनावरण किया गया है। क्या है वो? एक साथ एक साझा भविष्य। इंग्लिश में देखिए, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। विंटर ओलंपिक 2022 बीजिंग में होगा, वही बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 का मोटो आदर्श वाक्य जो है लॉन्च किया गया है, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। चलिए ये सब आप पढ़ेंगे। चलिए शुभंकर भी है, शुभंकर उसका सुए रॉन रॉन सुए रॉन रॉन एक चीनी लालटेन है, उसी को शुभंकर बनाया गया है बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 के लिए। और शुभंकर एक ये क्या है, विंग ड्वेन एक पांडा है, ये भी उसका शुभंकर ही है। ये दोनों ये चीज भी पूछा जाता है। तीनों प्रश्न अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस नाम से भारत का पहला मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम लॉन्च किया है? म्यूजिक बस लॉन्च किया है। इस बस का उपयोग सामाजिक, भावनात्मक, स्वास्थ्य, कल्याण से संबंधित मुद्दों पर डिजिटल शैक्षिक संगीत वीडियो साझा करने के लिए तैयार किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। चलिए, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के समाचार वाचक का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? रामानुज प्रसाद सिंह। ऑल इंडिया के बारे में देखिए, AIR जिसको शॉर्ट में कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो, स्थापना 1936 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल निदेशक कौन है? N वेणुधर रेड्डी। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए कौन सी राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये NSWS अर्थात नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ये शुरू किया गया है सरकार के द्वारा। वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे चेंज मेकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? फिरोज फैजा विथर को दिया गया है और ये बांग्लादेश के मूल निवासी हैं। इन्हीं को चेंज मेकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये किस लिए दिया गया है? तो यह पुरस्कार उनके अच्छे स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। विथर को अच्छे स्वास्थ्य और ये लाइन तो कुछ क्लियर नहीं कर रहा है, फिर भी ये नाम जरूर याद रखें, बांग्लादेश के निवासी हैं, इनको मिला है चेंज मेकर अवार्ड 2021। ठीक है, इसको देखते हैं हम। ये लाइन से क्लियर संतुष्ट मैं नहीं हूँ, और संतुष्ट होकर मैं कमेंट में इस क्वेश्चन नंबर 52 को अपडेट कर दूंगा। ओके, चलिए, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया? तो ये 23 सितंबर को मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। इसका थीम क्या है? तो वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स मनाया जाता है ये 23 सितंबर को। चलिए, हाल ही में इंटरटेनमेंट पोर्टल जी इंटरटेनमेंट जो है किसके साथ विलय करने का फैसला लिया है? तो सोनी पिक्चर्स के साथ ये मर्ज करने का फैसला लिया है। चलिए, बाकी परसेंटेज की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा, वैसे छोड़िएगा नहीं। हाल ही में निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक ने क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है वीजा के साथ। यस बैंक की स्थापना 2004 में, इसका मुख्यालय मुंबई है। MD एंड CEO प्रशांत कुमार हैं। टैगलाइन एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज इसका मोटो है, टैगलाइन है। चलिए, हाल ही में कब से कब तक वाणिज्य सप्ताह मनाया गया? 20 से 26 सितंबर को मनाया गया है। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और भारत की बोल रही आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए यह सप्ताह 20 से 26 तक मनाया गया, वाणिज्य सप्ताह। वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री वही पीयूष गोयल हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र SDG प्रोग्रेस अवार्ड प्रदान किया गया है?
शेख हसीना को, जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश के बारे में हम लोग नहीं देखे हैं। चलिए, ढाका राजधानी है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं। हम लोग चर्चा ऊपर कर चुके थे। चलिए, यूनाइटेड नेशन के बारे में देखिए, क्योंकि उसी के द्वारा ये संयुक्त राष्ट्र SDG प्रोग्रेस अवार्ड ये दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का स्थापना संयुक्त राष्ट्र का 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है। सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव इसके एंटोनियो गुटेरस हैं और इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है, बने रहेंगे यही। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत का विकास दर वित्त वर्ष 21-22 के लिए कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये 10% के लिए लगाया गया है। ये सब आप पढ़ेंगे। ADB के बारे में देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर मंडालुयोंग मनीला जो फिलीपींस में है वहीं पे है इसका। प्रेसिडेंट मसत्सुगु असाकावा हैं जो कि जापानीज हैं, जापान से हैं। हाल ही में किसे हाउजट फैंटासी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सुरेश रैना, इनको बनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट है, किस दिन विश्व का कार फ्री दिवस मनाया गया? विश्व कार फ्री दिवस 22 सितंबर को मनाया गया है। एक दिन के लिए अपने कार को न चलाने का संकल्प दिलाने तथा कार फ्री होने के फायदे बताने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व कार फ्री दिवस। हाल ही में किस दिन वर्ल्ड रोज डे मनाया गया? तो ये भी 22 सितंबर को मनाया गया। इसमें क्या होता है तो देखिए, विश्व रोज दिवस जो है मेलिंडा रोज की याद में मनाया गया था, जो एक 12 वर्षीय कैंसर पीड़ित थी और उनका मृत्यु 1966 में आस्किन ट्यूमर के कारण हुआ था। आस्किन ट्यूमर से एक दुर्लभ ब्लड कैंसर है और इसी के बारे में जागरूक करने के लिए वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है 22 सितंबर को। नेक्स्ट, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय पर्यटन मंत्री के द्वारा हाल ही में कहां परशुराम कुंड के विकास का शिलान्यास किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल BD मिश्रा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार के किस पोर्टल को प्रतिष्ठित किप्स अवार्ड दिया गया है? तो ये GEM अर्थात गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस को प्रतिष्ठित किप्स अवार्ड दिया गया है। किप्स इसका फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई, और किप्स अवार्ड यह अवार्ड चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई लंदन के तहत आयोजित किया जाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट क्या है? देख लीजिए, भारत के सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। भारत सरकार और मोदी सरकार, वही बात हुआ, द्वारा सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। GEM अर्थात गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसी को मिला है किप्स अवार्ड 2021। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने 30 वर्षों के विकट समय के बाद पहली सार्वजनिक फिल्म स्क्रीनिंग का मेजबानी किया है? ये किया है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु और करेंसी सोमाली सीलिंग है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंकों के खराब ऋणों को साफ करने के लिए किस नाम से परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का स्थापना किया है? तो IDRCL अर्थात इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। यह एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL के साथ मिलकर खराब ऋणों को सही करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये उड़ीसा के द्वारा किया जाएगा और उड़ीसा के भुवनेश्वर में 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक, बहुत जल्दी होने वाला है, इसी माह में शुरू होगा। इसके साथ ही FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भी भुवनेश्वर और राउरकेला के द्वारा ही किया जाएगा। 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप ये भी उड़ीसा में ही भुवनेश्वर और राउरकेला के जगह पर किया जाएगा। और अभी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी भी वही उड़ीसा में भुवनेश्वर में किया जाएगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर। ये सब डाटा काफ़ी मेहनत करके दोस्तों लाना पड़ता है, सटीक और ज़रूरी आपके एग्जाम से के लिए। तो इसका मेहनत आना आप ही लोग देंगे, बस सहयोग करना होगा, शेयर करें और अन्य लोगों को जोड़ें क्लास से। चलिए आगे देखिए, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्थापना 7 जनवरी 1924 को, हेडक्वार्टर इसका लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट इसके
नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो अपने भारत के हैं, इन्हीं को बनाया गया है FIH के प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी काठमांडू डायलेमा रेसलिंग इंडिया नेपाल टाइज किसके द्वारा लिखा गया है? रंजीत राय। रंजीत राय पूर्व राजदूत हैं जो इस पुस्तक में चीन के द्वारा नेपाल को लुभाने के लिए अपनाए गए हथकंडे जो हैं, नीतियां हैं, उसी के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। भारतीय राजदूत रहे हैं तो इनको उस क्षेत्र से सभी जानकारियां हैं, उसी पर आधारित इन्होंने ये बुक लिखा है। क्या नाम है? काठमांडू डायलेमा रेस्टिंग इंडिया नेपाल टाइज, रंजीत रॉय। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का राजदूत नियुक्त किया गया है? गॉर्डन ब्राउन। गॉर्डन ब्राउन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं को राजदूत नियुक्त किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन का वित्त पोषण प्रभाग जो है उसका। WHO के बारे में भी देख लीजिए, जब विश्व उसका बात हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट टेड्रोस अधानोम है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने गैर जीवन बीमा उत्पादों को बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है बजाज एलियांज एंड और टाटा AIG। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने गैर जीवन बीमा उत्पादों को बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बजाज एलियांज और टाटा AIG। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसे शॉर्ट में IPPB कहते हैं, स्थापना इसका 2018 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली है। इसका टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। इसके चेयरमैन प्रदीप कुमार बिसोई हैं और MD एंड CEO J वेंकट रमू हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी इसको मिटाने दीजिए, पढ़ने में दिक्कत होगा। हाल ही में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पे? बुडापेस्ट में। ये इन्होंने ही इसको शुरुआत किया था, बिटकॉइन का नाम आप आज जान लीजिए, सातोशी नाकामोतो। काफ़ी कोई जानता नहीं होगा इस नाम को, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है बिटकॉइन का। आप देख ही रहे हैं इस समय कितना चर्चा है और क्या वैल्यू हो गई। 1 बिटकॉइन का मूल्य अभी कितना है? गूगल करके आप लोग कमेंट करें, काफ़ी बढ़ गया है। बिटकॉइन जो कि अभी अपने भारत में लीगल नहीं है ये, हालांकि विचार अभी चल रहा है, देखिए क्या होता है। बिटकॉइन जो कि एक डिजिटल मुद्रा है के निर्माता को श्रद्धांजलि देने वाला पहला देश हंगरी बन गया है। इनको श्रद्धांजलि दिया है और इनका स्टैचू बनाया है अपने देश में। बिटकॉइन क्या है? देखिए टाइम तो नहीं है लेकिन इसको पढ़ ही देते हैं आप भी, लेकिन इसको पढ़िएगा जरूर। बिटकॉइन ये सिंबल है इसका। बिटकॉइन एक केंद्रीय बैंक या एकल प्रशासक के बिना एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिसे बिचौलियों की आवश्यकता के बिना पीर टू पीर बिटकॉइन नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता को भेजा जा सकता है। लेन देन को क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से नेटवर्क नोड्स द्वारा सत्यापित किया जाता है और एक सार्वजनिक वितरित खाता बही में दर्ज किया जाता है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। और क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार 2008 में एक अज्ञात व्यक्ति या लोगों के समूह ने सातोशी नाकामोतो का नाम का उपयोग करके किया था। तो मुद्रा का उपयोग जो है 2009 में शुरू हुआ और इसका कार्यान्वयन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया गया था। ये रही कहानी बिटकॉइन की। ऐसे ये बहुत कम है, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग करेंगे किसी खास क्लास में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो के कस्तूरी रंगन, इन्हीं की अध्यक्षता में नए पाठ्यक्रम को और कैसे किया जाए तो अध्यक्ष समिति का गठन किया गया है। ये सब अभी केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY का 3 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना को शुरुआत कब किया गया था? तो 23 सितंबर 2018 को किया गया था। चलिए आगे देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में देखिए क्या है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ। इसके अंतर्गत क्या होता है जो है, इसके तहत 10 करोड़ परिवारों को 50 करोड़ भारतीयों, 10 करोड़ परिवार जो है उसके सदस्य जो हुए नहीं बढ़ेंगे, तो 50 करोड़ भारतीयों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया हैं और ये
रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। चलिए अगला है, हाल ही में किसे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो फुमजिले मलाम्बो एनजी कुका, फुमजिले मामलो क्या नाम है ये, मलाम्बो एनजी कुका संयुक्त राष्ट्र की पूर्व अवर महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक हैं। इन्हीं को सम्मानित किया गया है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से। ये सब आप लोग पढ़ेंगे। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो ये चाइना ने किया है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में ऊपर हम लोग वो बिटकॉइन हम लोग देखे थे, तो ये भी आप लोग तो थोड़ी बहुत जानते ही होंगे। बाकी ये सब कमेंट ये पीडीएफ में आप पढ़िएगा। बिटकॉइन क्या है ये मैंने, हाँ ये क्रिप्टो करेंसी क्या है मैंने दे दिया, फिर बिटकॉइन क्या है ये दोनों पीडीएफ में मैं दे दिया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में नीचे लिंक है, आप इसे जरूर निकाल कर पढ़ें। फिलहाल पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं वैसे आप चाहें तो। चलिए तो अगला देखते हैं, हाल ही में किसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है? देवव्रत मुखर्जी को। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन क्या है ये आप लोग पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। सभी का मैंने पीडीएफ में अच्छे से इसको सजा कर दिया है, अभी चाहे तो आप पॉज करके भी इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, मैंने फ्रेश कर दिया और पीडीएफ में जरूर पढ़ें। चलिए हाल ही में कहाँ भारतीय थल सेना ने विजय संस्कृति महोत्सव मनाने का घोषणा किया है? तो कोलकाता में, ये भी आप लोग पढ़ेंगे। विजय महोत्सव, चलिए इसको चर्चा कर ही लेते हैं। विजय संस्कृति महोत्सव, देखिए दोस्तों काफ़ी फास्ट में मैं इसमें बोल रहा हूँ, काफ़ी तेजी में बोल रहा हूँ ताकि समय कम लगे, जल्द से जल्द बचे हुए क्लास को मैं अप टू डेट कर दूँ, बैकअप कर दूँ। आप इसमें क्लास ज़्यादा अगर स्पीड में लग रहा है तो यूट्यूब के वीडियो सेटिंग में जाकर प्लेबैक स्पीड को थोड़ा कम कर लें, अपने हिसाब से उसको सेट कर लें और आराम से पढ़ें अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो, क्योंकि मेरी मजबूरी है, अब समय काफ़ी निकल गया है, क्लास को जल्दी से बैकअप होकर अप टू डेट होना हमका मेरा टारगेट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आम लोगों के लिए बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ढाका में। बाकी ये सब ये करा चुके ऊपर हम चर्चा। हाल ही में किस दिन विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया? 25 सितंबर को मनाया गया, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में पुस्तक जंगलनामा का ऑडियो बुक फॉर्मेट जारी किया गया है, यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन अंत्योदय दिवस मनाया गया? तो ये 25 सितंबर को। ये सब आप आराम से इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, वही है जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप 1 मिनट से भी कम लगेगा, इसको पॉज करके वीडियो पढ़ लें और बाकी पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंची इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया काजा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे किया गया है। हिमाचल प्रदेश का 2 राजधानी है, शिमला समर सीजन के लिए और धर्मशाला विंटर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जाने माने महिला अधिकार कार्यकर्ता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो कमला भसीन। कमला भसीन एक जाने माने भारतीय विकासवादी नारीवादी कार्यकर्ता, कवि, लेखक, सामाजिक वैज्ञानिक थी। चलिए हाल ही में जारी रिपोर्ट ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सिलिकॉन वैली। यह रिपोर्ट एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल स्टार्टअप के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी ये सब पढ़ेंगे आप। थोड़ा सा दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी लंबा क्लास हो चुका है अभी तक ये, आप पीडीएफ का भी सहारा लेंगे काफ़ी। अब ये सब अप टू डेट दोस्तों हो जा रहा है, तो मैं जो हम लोग डेली क्लास करते हैं आप देखे ही हैं, डेली करंट अफेयर का क्लास एक आप देखिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वहाँ हम लोग MCQ फॉर्म में और काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है, वो हम लोग करते हैं। तो आप डेली क्लास में जल्द से जल्द हम लोग अटेंड कर पाएँ, इसी कारण से ज़्यादा तेज़ी में मुझे भागना पड़ रहा है, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। आप लोग पीडीएफ भी पढ़ेंगे या पॉज करके ये सब पढ़ेंगे वीडियो को। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सौभाग्य योजना का 4 वर्ष पूरा हो गया, इससे कब शुरू किया गया था? लॉन्च कब हुआ था? ये 25 सितंबर 2017। ऐसे प्रश्न दोस्तों बिल्कुल बैंक, एसएससी, रेलवे में पूछे जा रहे हैं। किसी भी योजना का आयोजन स्थापना कब हुआ था, उसे लाया कब गया था, ये अब पूछा जा रहा है। तो ये इस तरह के प्रश्न भी मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आप इस चैनल पर हैं तो आप सबसे आगे रहने में सक्षम हो। सौभाग्य अर्थात प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसका फुल फॉर्म है। सौभाग्य योजना है क्या, इसके लिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। सौभाग्य योजना या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना घरों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना है। बस बाकी ये चीज़ आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इंडिया चाइना रिलेशन, किनके द्वारा लिखा गया है? निरुपमा राव। निरुपमा राव एक जाने माने, ये पहले ये देखिए क्या है इस पुस्तक में बताया गया है। इस पुस्तक में कि कैसे भारत और चीन के बीच विवाद की उत्पत्ति एक जीवित इतिहास का हिस्सा बनती है, जो आज उनके टूटे हुए संबंधों को आकार देती है। निरुपमा राव ने ये पुस्तक लिखा है। हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड बुक राजधानी के रूप में किस जगह को नामांकित किया गया है? तो ये अकरा को। बाकी ये यूनेस्को के बारे में ऊपर देख चुके हैं, फिर से आप लोग कर देख लीजिए। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को स्वीकृति दिया है? हरियाणा। हरियाणा के बारे में भी ऊपर हम लोग देख चुके हैं। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। थोड़ा सा मैं तेज भागा हूँ इस क्लास में, ज़्यादा समय ले लेने के कारण इस लेंदी हो गई क्लास ये, क्योंकि वीकली है और वीकली किसी वीक में ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं, किसी डेज में ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं करंट अफेयर्स के, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा बन जाते हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट जितना संभव हो पाता है ज़रूरी वो मैं छोड़ता नहीं हूँ आप लोग के लिए ला कर ही, चाहे जितना समय लग जाए उस कंटेंट को बनाने में, मुझे रात तक हो जाता है, तो उसे मैं बिल्कुल मेहनत करके आप लोग के लिए लाता हूँ। तो यदि ये तो आप बने रहें दोस्तों, हम लोग जल्द से जल्द जो बचे हुए क्लास हैं उसको कंप्लीट करके अप टू डेट जब हो जा रहे हैं तो डेली करंट अफेयर क्लास सबसे पहले शुरू हो जाएगी चैनल पे। उसके बाद सब्जेक्टिव क्लास भी शुरू करेंगे हम लोग, और टॉपिक वाइज भी क्लास शुरू करेंगे, और एग्जाम के नाम से भी किसी खास एग्जाम्स के नाम से भी, बैंकिंग और एसएससी रेलवे के नाम से भी क्लास सभी कुछ शुरू होंगे। बस थोड़ी सी सब्र रखिए, आप बने रहिए और अन्य लोगों को भी जोड़िए यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।